जय हिंद। तो आज है हमारी एचसीएफ और एलसीएम की तीसरी यानी अंतिम क्लास। आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम के सारे कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। अभी तक एचसीएफ और एलसीएम के जितने भी टाइप थे मैंने आप सबको पढ़ा दिया था। उसमें से एक टाइप आपका बाकी रह गया था, जो था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। अब इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो ए होता है ये हमारी पहली संख्या होती है। अगर इसको हम लिखना चाहें हम यहाँ पे, तो पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर होगी एचसीएफ गुणे में एलसीएम के। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर होगी एचसीएफ गुणे के एलसीएम। अब ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब इसी तरह से हमको क्वेश्चन दिया जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। तो इसमें से आपको क्वेश्चन लगा के उसमें से टिक करना रहता है। जैसे कह दिया था, जांच कीजिए क्या a इंटू बी इक्वल एच सी एफ इंटू एलसीएम, और हमको संख्या दी रहती है। यहाँ पे जो a बराबर होगा यहाँ पे ले सकते हैं आप, क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम हल करते हैं। a बराबर हमको दिया है 6 पहले क्वेश्चन में, और b बराबर दिया है 20। तो मैंने आपको बता रखा, पहले सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे 6 से गुणनखंड करके, यहाँ पे 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। फिर इधर करेंगे हम यहाँ पे 20 का 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। इस तरह से हमको गुणनखंड मिल गया है। अब हम इसके सामने लिख भी सकते हैं ऐसे, 2 के गुणे में 3 और 2 गुणे में 5। अब ये गुणनखंड हो गया है। इस अब हम यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इन सब का एचसीएफ होगा हमारा 2, एचसीएफ 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात वाली संख्या को लेना है। तो उभयनिष्ठ संख्या हमारी 2 हो गई, सबसे छोटा घात इसमें 1 ही दिख रहा है तो 1 ले लेंगे। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ संख्या होती है सबसे बड़ी घात लेते हैं और बाकी बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा करवा देते हैं। अब हमारा बचा यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। एलसीएम इक्वल हो जाएगा हमारा 60। अब ये हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल चुका है। तो अब हमको इसी फार्मूले पर रख देना है। अब यहाँ पे पहली संख्या हमारी है 6 और दूसरी संख्या है 20, बराबर होगी एलसीएम है 60 गुणे में एचसीएफ है 2। अब 20 छक्का कितना होता है 120, और 60 दूना होगा 120। जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो हम लिख देंगे कि सिद्ध है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। अब इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 15 और 30 को। अब 15 और 30 को लेते हैं तो यहाँ पे पहली संख्या हमारी, अब 15 और 30 में देखिए सबसे पहले इन सबका गुणनखंड करेंगे। 15 गुणनखंड करें तो ये 3 से 5 बार में और ये 5 से 1 बार में। इसी तरह से 30 का करना है तो सॉरी 20 है, तो 2 से काटेंगे ये 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 बराबर 3 गुणे में 5, और 20 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 5। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या हमारी यहाँ पे 5 है, तो एचसीएफ हमारा बन जाएगा 5। इधर लिखेंगे एचसीएफ बराबर 5 और एलसीएम। अब एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा इन सबका गुणनखंड। यहाँ पे मिल रहा है 3 गुणे में 5, 2 गुणे में 2 गुणे में 5। 5 तो हमारा कॉमन यहाँ पे मैच ही कर रहा है, बाकी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करवा देंगे। 5 दूनी 10, दूना 20, तिहाई 60। तो एलसीएम हमारा जो बनेगा यहाँ पे आ जाएगा 60। संख्या हमको मिल चुकी है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम भी मिल चुके हैं। तो इसी फार्मूले पे फिर से रख देंगे। यहाँ पे पहली संख्या हमारी है 15, दूसरी संख्या है 20, बराबर होगी एलसीएम हमारा है 60, एचसीएफ गुणे में है 5। अगर इसका गुणा करवाएं तो 20 15 में होता है हमारा 300,
और 60 पंचों का हमारे यहाँ पे 300। जब ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यह सिद्ध है कि अतः, यहाँ पे नीचे लिख देंगे अतः यह सिद्ध है कि A इंटू बी इक्वल HCF इंटू LCM। अब इस तरह से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपके पूरे का पूरे मार्क्स देने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी टाइप से बनाने की वो उम्मीद करता है। जब ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने वाले हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे में LCM। तो हमको यहाँ वाला क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91। तो सबसे पहले यहाँ पे 26 और 91 का हम करेंगे गुणनखंड। अगर हम 26 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 गुणे में 13, और 91 को लिखना चाहे तो 7 गुणे में 13 लिख सकते हैं। इसलिए इसका जो HCF बनने वाला है हमारा वो होगा यहाँ पे 13, क्योंकि 13 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। अब LCM देखिए यहाँ पे, तो ये संख्या हमारी कॉमन है दोनों में, संख्या हमारी दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ यहाँ पे 13 को लेंगे, 13, 7 और 2 को सबका आपस में गुणा करवा देंगे। 13 7 91 दोनों होता है 182। 182 क्या हो जाएगा हमारा LCM। LCM मिल गया। तो अब हम यहाँ पे सिद्ध करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे में LCM। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या हमारी है 26, दूसरी संख्या है 91 और LCM हमारा है 182 और HCF हमारा है 13। अगर इन दोनों का गुणा करवाए हम यहाँ पे 26 इकन्नम 26 का आएगा 6, बचा यहाँ पे 2, 26 9 234 2 36, लगभग 2360 आया ये। और इधर भी गुणा करवाएंगे तो हमारा 13 दूना 26 और 13 8 104 6, 13 इकन्नम 13 10 23, 26 2366 दोनों तरफ आ रहा है। तो ये हमको यहाँ पे सिद्ध हो गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे में LCM, यह सही है। तो अब दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है 182 और दिया है 92। अगर हम 182 का गुणनखंड करें यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 9 18 2 इकन्नम 2 91 आएगा, फिर काटेंगे 7 से कटेंगे 13 बार में, फिर 13 से ये एक बार में। और इधर करें यहाँ पे 92 को, तो 92 से कटेगा 2 से 46 बार में, 2 से 23 बार में, 23 से एक बार में। इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 गुणे में 7 गुणे में 13, और इसे लिख सकते हैं 2 गुणे में 23। ये हमारा कुछ इस तरह से इसका गुणनखंड मिलेगा।